अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय व्लॉग। और ये है ईद का तीसरा दिन और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे सो के उठे थे और किस्वा जो है यहाँ पे उठते ही अपना मेकअप लेके खड़ी हो गई है। मैं फ़्रेश वगैरह होके आई तो किस्वा अपने मुंह पे मेकअप करने में लगी हुई थी। ये इनकी बड़ी मम्मा ने इनको चारनात वाले दिन ला के दिया था। ये इनके साथ गई थी लेने के लिए, तो बस इनकी बड़ी मम्मा ने दिलवा दिया था। कभी उसी से ब्लोशर लगा रही होती है, कभी लिपस्टिक लगा रही होती है। बस इन्होंने यही लगा के रखा हुआ है, हर वक्त बस अपना मुंह गंदा करके रखती है। खैर बच्ची है, उसको तो खेलने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो बस यहाँ पे कर रही थी किस्वा अपना मेकअप और मैं उनकी बना रही थी वीडियो। उन्हें नहीं पता था कि उनकी वीडियो बन रही है क्योंकि मैंने फ्लैश लाइट बंद की हुई थी। तो देखते हैं अब किस्वा का मेकअप कैसे होता है। बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थी ये अपनी मेकअप करने में। मेकअप करके फ्री हुई तो ये आईने में ख़ुद को देखने लगी कि ख़ुद कैसे लग रहे हैं और मुझसे पूछी थी मम्मा ये हट तो जाएगा। बस तैयार होकर बार बार ख़ुद को देखे जा रही थी कि वो कैसी लग रही हैं। जब तैयार होंगी तो उसके बाद मुझसे हो गया मेकअप। हाँ, अब आ गई थी मैं किचन में आके मैंने नाश्ता वगैरह बनाया अपना हस्बैंड का। और ये रात को ये लोग कराची किंग गए थे, जेठ और हाँ सास वगैरह सब ने अपना खाना वहीं से मंगवाया था क्योंकि खाना नहीं बनाया था ईद का दिन। तो हमने कहा चलो यार बाहर से मंगवा लेते। तो मैं तो दावत में चली गई थी और बाकी ये लोग घर में थे तो ये लोग अपना अपना लेके आ गए थे। तो बस अब मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में मैंने जो है ये चावल रखे हुए, चावल गरम कर लिए थे। बस ईद के भी दिन ऐसे ही निकल रहे, रमज़ान भी ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला कब आया और कब चले गया। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े वगैरह बहुत अच्छे से गए हमारे। और अब ईद के दिन भी बस ऐसे ही तेज़ी से ही निकले जा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा कब ईद की छुट्टियाँ और ईद की छुट्टियाँ चली भी गई। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया था किस्वा का, और इनके बाबा का जो है मैंने बनाया था हाफ़ फ्राई पराठे से। और बाकी जो है मैं चावल ही खाऊंगी। मैं चावल शौक़ से खा लेती हूँ। ऐसा होता है कि हम लोग मिला जुला के खा लेते, थोड़े से चावल ये खा लेते, थोड़ा सा पराठा मैं खा लेती हूँ। हाँ, बस इनके ऊपर होता है कि ये इनका चावल खाने का भून लो क्योंकि ये चावल इतने शौक़ से नहीं खाते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और ये है ईद का तीसरा दिन। मैंने जो है पहले दिन वाला ही आउटफिट पहना है, मैं दूसरा पहन रही थी। हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं यही वाला पहन लो, ये तुम अपने घर नहीं पहन के गई हो। तो बस मैंने थोड़ा सा इस पर लुक चेंज कर लिया है, हेयर स्टाइल बांध दिए हैं। तो बस यहाँ इसके बाबा हो रहे थे तैयार और मैं बना रही थी वीडियो और व्लॉग बनाने में लग गई थी मैं। इसके बाबा जब तक तैयार हो रहे थे तो ऐसे ही चलता रहता है। मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ, ये बिल्कुल एंड टाइम पे उठते हैं तैयार होने के लिए क्योंकि ज़ाहिर मर्द जल्दी तैयार हो जाते हैं, हम लेडीज़ को ही टाइम लगता है। चलो किसवा हेलो करो, वो बोलो हेलो गाइस। ठीक हूँ। हाफिज। तो ये हो रहा है 5:30 का टाइम, हम निकले हैं अब। और आज इतनी गर्मी नहीं थी, आज इतनी धूप में तपिश भी नहीं थी। कल और परसों कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी, परसों तो बहुत ज़्यादा थी। सुबह में आज ये काफ़ी बेहतर है, मौसम ठंडा है। दोपहर में भी आज इतनी नहीं थी। तो चलें बस अब चल के मिलते हैं अम्मी के यहाँ, वहाँ पे सब आ रहे हैं। अब देखते हैं कौन कौन आ रहा है। दोपहर में अम्मी का भी फ़ोन आ गया था कि जो है भाई रात का खाना यहीं पे खा लेना, सब आ रहे हैं। तो अब देखें कौन कौन आता है। यहाँ पे बस किस्वा जो है भागे जा रही थी। मैंने कहा चलो आओ वीडियो बनाए, तो वो वीडियो बनवाने के चक्कर में वो कभी दूर भाग रही थी कभी करीब आ रही थी। तो बस इनका यही चल रहा था और हम लोग फिर निकल चुके थे घर जाने के लिए। अम्मी क्या पहुंची तो यहाँ पे मेरे कज़न और मेरे उनकी वाइफ आई हुई थी, उनके बच्चे आए हुए थे। काफ़ी टाइम बाद मेरी उनसे मुलाकात हो रही थी। वो अक्सर ईद पे जो है मिलने आते हैं क्योंकि उनकी भी सास ससुर की डेथ हो चुकी है, तो वो पापा से लाजमी मिलने आते हैं ईद पे, या पहले दिन या फिर दूसरे दिन कभी भी मतलब आ जाते, कोई दिन नहीं है उनका। तो ये मेरे कज़न थे, बड़े कज़न मेरे फुप्पो के बड़े बेटे थे जिनकी रोज़ा खुशाई में हम गए थे। नदीमा ये उनके बड़े भाई, ये रोज़ा खुशाई में नहीं आए थे, थोड़ा मसला था। और यहाँ पे आ गई थी मुंज़ा मेरी चची की बेटी और
बस ऐसे ही आ गए थे ये लोग भी मिलने के लिए, इनका भी दिल था ये लोग भी चक्कर लगा लेते अम्मी के घर पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगवा दी थी रिफ़्रेशमेंट, क्योंकि भाई बड़े कज़न और भाभी जो है अपने घर अपने ससुराल जा रही थी। भाभी का भी मैका हमारे घर के करीब ही है, तो वो हमारे घर से होते हुए ही अपने मैके जाती हैं। तो उनके लिए हमने रिफ़्रेशमेंट लगवा दी थी। रिफ़्रेशमेंट में भाभी ने केक रस, चिप्स मिर्चों वाले, सादे, मीठे दही बड़े, फीके दही बड़े, ये सारी चीज़ें, बाखर खानियाँ, दही फुल्कियाँ भी थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने अरेंज की थी, अम्मी ने और भाभी ने अरेंज करवाई थी। तो बस हम यहाँ पे सब खाना भी खा रहे थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे। और बस जब सब जमा होते तो ऐसे ही हंसी मजाक होता है, तो एक दूसरे की बस मजाक बनाए जाते हैं। शादी के बाद तो वैसे ही और अफराद बन जाते हैं माशाल्लाह से, तो और ज़्यादा हंसी मजाक हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे परेशान हो रहे थे कि यार इन लोगों को क्या हो गया। हेलो गाइस, भाई भाभी चले गए थे, तो यहाँ पे फ़रिया किचन में रोटियां बना रही थी। हम लोग भी किचन में आके खड़े हो गए थे बातें बातें करने के लिए। सब हंसी मजाक चल रहा था, चच्ची का भी मजाक उड़ाया जा रहा था। बस जब हम लोग साथ होते तो ऐसे ही फ्रेंडशिप बातें चल रही होती हैं सब। तो बस इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।